सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 4 Feb 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अक्टूबर 2018 इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड अ जेल कॉल्ड डैश टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 3 पॉलीऑक्साइम, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो हमें पता है क्या, हमें पता है कि साइड स्क्वायर क्या होता है। ये होता है हमारे पास एरिया विच इज़ गिवन एज 289, यानी कि साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, √2 ऑफ साइड विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 17। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 17√2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम 1 को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 इंटू 5 माइनस 6 करेंगे तो आ गया 14। वहीं पे 5 इंटू 4 माइनस 4 करेंगे तो हो गया कितना, 16। तो 6 इंटू 4 माइनस 5 करेंगे तो 24 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 19। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, in which of the following plant group seeds are permanent inside the fruit? तो ये है आपका क्या, ये है आपका एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 5, what is the driving force and executive body of European Union? तो ये है आपका यूरोपियन कमीशन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 6. A man completes a journey in 11 hours. He travels at the speed of 25 kmph in first half of the journey and speed of 30 kmph at second half. Find the total distance. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो D है हमारा वो कितने का है, 25 की स्पीड से जा रहा है, और दूसरा जो D है हमारा वो हमारा 30 की स्पीड से जा रहा है। और इसका हमारे पास टोटल आवर्स कितना दिया गया है, ये दिया गया है 11। एलसीएम लें अगर हम, तो इसका क्या आ रहा है, 150। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 150। ये हो गया हमारे पास 6D। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5D इज इक्वल टू 11D। और ये हमारा 11 हो गया, ठीक है। 11D डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 11। ये और ये कैंसिल हो गया, D की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 150। हमारे पास 2D की वैल्यू होगी ना, तो 2D कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 300। यानी कि जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो हो गया 300 का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है इन अ कंप्यूटिंग टर्म व्हाट इज अ स्पाइडर। तो ये है आपका अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ कैटलॉग ऑफ वेबसाइट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है मैमल, पिजन्स एंड डॉग्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जो डॉग्स होते हैं वो हमारे मैमल्स होते हैं और पिजन बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एंड फ्रॉम वेयर वाज द GSAT 6A लॉन्च। तो ये है आपका 29 मार्च 2018, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 10, if the largest 4-digit number is subtracted from smallest 6-digit number, what is the remainder? Okay, smallest 6-digit number क्या होगी, 999, 9 9 एंड 9। माइनस करेंगे 4-digit नंबर से, दैट इज दिस। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा, अच्छा स्मॉलेस्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, रुको। स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर हमारे पास कितना है, ये हो गया 6। हाँ, माइनस करेंगे 4-digit लार्जेस्ट नंबर को, तो ये हो गया हमारे पास, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 0 0 0 एंड 9, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पणजी, पटना एंड मुंबई जो है कैपिटल है, सूरत जो है वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं सिटी है किसकी, गुजरात की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है वेयर इज देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट लोकेटेड। तो ये है आपका कहाँ पे, इंदौर में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लोर ऑफ रूम 12 meter long and 8 meter wide is to be decorated with square design having the maximum possible area. Find the number of square designs required. ठीक है, ओके। देखिए हमें यहाँ पे 12 मीटर तो एक लेंथ दे रखी है, 8 मीटर हमें ये दे रखा है, क्या कहते हैं, ब्रेथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमें स्क्वायर का ना वो नहीं दे रखा, साइड नहीं दे रखा, राइट, साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके, हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है, तो इसमें हमें एक हिंट दे रखा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होना चाहिए। तो इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। HCF हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक साइड है वो 4 होना चाहिए स्क्वायर का, तभी वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आ सकता है। तो अब हमें यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स रिक्वायर्ड, तो ये हो जाएगा दोनों का एरिया डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 12/8 इंटू 4/4, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास कितना, 4 2s 8 एंड ये हो गया हमारे पास 6, तो हमारे नहीं 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 6 टाइल्स जो हैं या फिर 6 स्क्वायर्स डिज़ाइन आर रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड क्रिप्स मिशन टू इंडिया। तो ये है आपके कौन, ये हैं आपके विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो ये है आपका क्या, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। उत्तर प्रदेश अगर आप चेक करें तो ये कुछ इस तरीके से बीच में आता है, तो यहाँ से उत्तराखंड इसको टच करता है ऊपर, देन यहाँ पे आपका हरियाणा टच करता है, यहाँ राजस्थान टच करेगा, यहाँ MP, देन छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, बिहार और बस इतना ही यहाँ पे इसके टच कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है क्रिकेट इज़ रिलेटेड टू बैट एज टेनिस इज़ रिलेटेड टू। तो क्रिकेट जो है वो बैट से खेला जाता है, टेनिस जो है वो रैकेट से खेला जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग्स द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर केसरी। तो ये थे आपके कौन, ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। केसरी उन्होंने मराठी में लिखी थी और मराठा जो न्यूज़पेपर है बाल गंगाधर तिलक ने वो इंग्लिश में लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट वुड यू यूज टू प्रोवाइड प्रीवियसली ओपन्ड प्रोग्राम। तो ये है आपका क्या, ये है आपका ऑल्ट टैब, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 19, the diameter of the wheel is 88 centimeter. Find the number of rotation made it to cover the distance of 8712 meters. तो बेसिकली हमें इसका सर्कमफ्रेंस से इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। सिंस ये सेंटीमीटर्स में ये मीटर्स में, तो हम दोनों को ही सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 871200, ठीक है। अब इसका जो है हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस से, तो सिंस डायामीटर दे रखा है तो हम इसको डायामीटर से ही कर लेते हैं, दैट इज पाई डी। तो डी हो गया हमारे पास 88, ठीक है। अब इसको हम 7 को ऊपर ले जाते हैं, इसको जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3150, यानी कि 3150 हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस रिक्वायर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, फ्लावरिंग इन बैम्बू कॉजेस। तो ये है आपका क्या, ये है आपका इंक्रीज इन रैट पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन एंड वेयर वाज सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर्म्ड? तो ये है आपका बांग्लादेश 1985 में. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ईयर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वॉज लॉन्च? तो ये है आपका 1999. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. इफ द नंबर फ्रॉम 1 to 26 which are divisible by 2 are arranged in descending order, then which number will be ninth from the bottom? Which are divisible by 2. ओके ठीक है. तो हम यहाँ पे सिंस हमारे पास नंबर जो है छोटा ही है तो हम इसको काउंट कर लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 एंड 26. हमें क्या बोला है कि नाइन्थ फ्रॉम बॉटम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पे आपका जो है आप आंसर, अच्छा नहीं रुकिए, इसके बाद हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है एंड फिर हमें बोला है कि नाइन्थ. तो हम यहाँ से इसको काउंट करना शुरू करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नाइन्थ हमारा यानी कि 18 आ गया है. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24. अकॉर्डिंग टू द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 डैश विटनेस द हाइएस्ट डिक्लाइन इन वर्ल्ड लाइफ पॉपुलेशन? तो ये है आपका क्या, ये है आपका लैटिन अमेरिका. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टू वर्स 25. द वैल्यू ऑफ एंगल 54 इन रेडियंस इज इक्वल टू डैश. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रेडियंस को रेडियंस हमारा जो होता है वो डिग्री इंटू पाई बाय 180 होता है. ठीक है, तो यानी कि हमें इन रेडियंस जो है वो फाइंड आउट करना है अगर, तो ये हो जाएगा क्या, डिग्री में हमें 54 दे रखा है इंटू पाई बाय 180. तो ये गया कितना, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स और ये गया हमारे पास 10 टाइम्स. तो ये हो जाएगा आपके पास 3 पाई बाय 10. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टू वर्स 26. रोमा इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय सेइंग ही इज सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सन. देखिए, बॉय सेइंग माई सन, तो यानी कि ये रोमा है, रोमा का सन के फादर यानी कि इसके हस्बैंड हो गए. ठीक है, ही इज द सन ऑफ डॉटर, तो इसके क्या डॉटर हो गई एंड उसका सन हो गया. हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रोमा? तो ये उसकी डॉटर का सन हो गया. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27. व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर संसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्टेड? तो ये हुई थी आपकी 11 अक्टूबर 2014 को. नेक्स्ट 28. Which number will come in the place of question mark in the following table? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा वो आपसे पूछा गया है. तो अगर हम देखें 48 को डिवाइड बाय 8 इंटू 4 करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है. वहीं पर 55 को डिवाइड बाय 11 करेंगे और इंटू 4 करेंगे तो ये 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 20. तो यहाँ पर हमें 63 डिवाइडेड बाय 9 करना पड़ेगा, इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 28. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29. द धौलाधर रेंज इन द हिमालयस इज पार्ट ऑफ, तो ये है आपका मिडिल हिमालयस. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स 30. द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें राइट एंगल ट्राइंगल की बात करिए यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है. तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच विल बी इक्वल टू क्या, ए मान लेते हैं. तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 81. इसको उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 162 और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9√2. ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या होगी. तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 8√2. तो ये हो गया, ए की वैल्यू क्या है 9√2 इंटू √2 और ये हो जाएगा हमारे पास 18 सेंटीमीटर्स. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया.
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है डैश इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ रामन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये है आपके अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 32 इन जुलाई 2017 India's first solar powered train was launched from railway station of Delhi, option number 4 correct। Coming to verse 33, who amongst the following is known as father of civil services in India? तो ये है आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming to verse 34, the ratio of two quantities is 3:5. If 9 is subtracted from each quantity, the ratio becomes 5/9. Find the smaller quantity. तो स्मॉलर क्वांटिटी जैसे कि आपको दिख रही है ये 3 है, राइट। तो आपका आंसर जो है वो 3 से मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ये दो आंसर्स तो आपके हो नहीं सकते हैं, बाकी आपके 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3/5 एक्स, और एक्स भी साथ में लिख देती हूँ। -9 करने से दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27x माइनस 81 इज इक्वल टू 25x माइनस 45। एंड इसमें x एक साइड ले आइए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 36, और x की वैल्यू हो गई 18। तो 3 इंटू 18 कितना होता है 54, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 54। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये कह रहा है अ मैन्स डेली वर्किंग आवर इंक्रीज बाय 35% and his hourly wages decrease by 25%. What is the percentage increase in his daily earning? Okay. क्या हम इसका कॉन्सेप्ट वो वाला अगर लगाएं तो हो जाएगा क्या, +35 माइनस 25 माइनस ऑफ 35 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 4 और 642 624 8 32 8 0.75 प्लस अगर मैं यहाँ पे 25 भी कर दूँ और माइनस कर दूँ मैं इसको 35 से, तो हमारे पास 1.25 आ रहा है माइनस में, है ना। तो माइनस का डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 1.25, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। 4 words are given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस है, बट माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन प्रपोज अ गवर्नमेंट बिल? तो ये है आपके मिनिस्टर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 38। 5 men A, B, C, D, E are married to 5 women P, Q, R, S, T. These men like shirt of 5 different colors. Okay. One man is married to only 1 woman and likes only 1 shirt. Okay. No 2 men are married to same woman and like same shirt. Okay. C जो है यहाँ मैन लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे शर्ट आ जाएगी और यहाँ पे विमेन आ जाएगी, तो C इज मैरिड टू P, ठीक है, बट डज नॉट लाइक ब्लैक कलर, तो यहाँ पे हमारा जो है वो ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है। देन हमें क्या बोला है, D लाइक्स पिंक कलर, D जो है वो हमारा मेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास पिंक कलर। R इज मैरिड टू E, R जो है वो मैरिड है किससे, E से। ई डज नॉट लाइक ग्रीन और ब्लैक, तो ये इसको ग्रीन नहीं पसंद है, ब्लैक नहीं पसंद है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ए लाइक्स ग्रीन, ओके,
ए जो है वो हमारा ग्रीन को पसंद करता है बट इज़ नॉट मैरिड टू क्यू, तो यहाँ पे यानी कि क्यू नहीं है। बी इज़ नॉट मैरिड टू टी, तो बी जो है वो हमारा टी से मैरिड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, ओके, A likes green shirt, A likes green shirt but is not married to Q और T, तो ये T को भी नहीं मैरिड है, ये T नहीं है, यानी कि हमारा जो D है वो T से मैरिड है। ये गलत हो गया। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो एक कॉम्बिनेशन तो हमने हटा दिया क्योंकि, और E जो है वो हमारा R से है। ठीक है, B जो है हमारा Q से मैरिड होगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, तो और कौन बच गया, ये हमारा बच गया है पी क्यू आर, ये होगी हमारी एस। ठीक है, विमेन और मेन का तो हमें पता चल गया है, शर्ट बची हुई है अभी तक। तो अगर हम देखें डी जो है, ओके, इसको ग्रीन और ब्लू नहीं पसंद, इसको ब्लू नहीं पसंद, तो ब्लैक नहीं पसंद, तो कलर्स कौन कौन से हैं, ओके, ये हो जाएगा अगर हमारे पास रेड, ओके, नहीं नहीं नहीं, क्या बचा है यहाँ पे, पी एन क्यू जो है, इसको अगर हम ब्लैक दे देते हैं, इसको ब्लैक नहीं पसंद, इसको ब्लैक नहीं पसंद, यानी कि इसको ब्लैक पसंद है। कुछ आ रहा है क्या, बी क्यू और ब्लैक वाला आंसर हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है आपके कौन, ये है आपके एस राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 40, the sum of two numbers is 80 and their difference is 8, find the ratio of first number to that of second number। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी 80 दे रखी है, x माइनस वाई की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, ये कैंसिल हो गया। 2x की वैल्यू आपको 88 दे रखी है, तो x की वैल्यू आपको 44 दे रखी है, तो y कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 36। 44/36 का रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/9, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडेमिक स्पीशीज इज नॉट फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तो ये है आपका हिस्पिड हेयर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 42, इट इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये है आपका AITUC, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 43, मदर डॉक्टर एंड विमेन जो है उसमें आपका क्या रिलेशन आएगा, तो बेसिकली जो भी मदर है वो सारी विमेन है और कुछ विमेन डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ मदर डॉक्टर्स हो सकती हैं, तो ये हो गया हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 44 एंड ये कह रहा है द डेली वेजर इज हायर्ड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज एट 5850 बट बिकॉज ही वॉज एबसेंट फॉर फ्यू डेज ही वॉज पेड ओनली 5200, व्हाट इज हिज मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें कि उसने टोटल डेज जो है वो डी थे उसके, जिसमें से उसने ए जो है डेज नहीं आया है, ठीक है, तो उसका टोटल वेज कितना है, वो हो गया 5850 का, और उसको पे कितना किया गया है 5200 का, यानी कि उसका जो डेली वेज है यानी कि एब्सेंट वेज जो होगा वो हो जाएगा 650 का, तो उसका पॉसिबल डेज जो है वो 650 का डेली वेज हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो ये है आपके GV मावलंकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है राकेश डोनेट्स ब्लड ट्वाइस एवरी ईयर and donates 330 ml of blood each time. How many liters of blood will he donate in 6 years? ठीक है, तो 3 साल में वो 2 बार डोनेट करता है, तो 6 साल में वो 4 बार डोनेट करेगा,
और 4 बार एक बार में वो 330 ml जो है डोनेट करता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 1.32 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 47 एंड ये कह रहा है द लीस्ट कोएफिशिएंट एलसीएम ऑफ द नंबर इज। तो जब भी हम फ्रैक्शन देखते हैं तो उसमें हम एलसीएम अगर फाइंड करना है तो जो न्यूमरेटर्स है उसका एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 280 और नीचे वालों सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। यानी कि इस सारे का जो फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना 53.2323, ठीक है। और y को वैल्यू आपको दे ही रखी है, ये आपकी 100y है और y की वैल्यू आपकी क्या थी, ये थी आपकी 5323 ये वाली, ठीक है। तो आप 100 माइनस y कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99y माइन इज इक्वल टू 52.7। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 52.7 डिवाइडेड बाय 99, ये हट गया, 0 नीचे आ गया, ये हो जाएगा 527 divided by 990, option number 2 correct. Coming towards question number 49, which of the following was discovered by Henry Becquerel, option number 4 radioactivity is correct. Coming towards question number 50, cupcake, donut, eclairs, frio and gingerbread are code names of for डिफरेंट डैश वर्जन्स। तो ये है आपके क्या, ये है आपके एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 51, डैश इज नॉट अ कार्निवोर प्लांट। तो ये है आपका क्या, टाइगर लिली, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेजिंग प्राइस ऑफ 35 आइटम्स। ओके, SP of 40 items is equal to 35 of CP। तो यहाँ पे SP बाय CP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 और ये हो गया 7, तो यानी कि 7/8, ठीक है। तो SP आपका 7 है, CP आपका 8 है, तो यानी कि लॉस हो रहा है, ये दोनों तो हट गए। तो लॉस हो भी कितने का रहा है 1 का, तो 1/8 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12.5%, जो कि हो गया 12.5, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच वॉज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स। तो ये है आपका साउथ अफ्रीका। ये आपका पुराना क्वेश्चन है, अभी कुछ और कंट्रीज़ ने भी ब्रिक्स ज्वाइन किया है, तो ये अभी के लिए करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, अ डॉग सीज अ कैट एट द डिस्टेंस ऑफ 280 meters. द कैट immediately runs away at the speed of 10 kmph and dog also runs after it at the speed of 20 kmph, 24 kmph to catch it. How much time will the dog take to catch the cat? ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया कितना 24 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 14। एंड यहाँ पे हमें क्या डिस्टेंस मीटर्स में दे रखा है, तो ये हो जाएगा टाइम हमें पता करना है। तो ये हो गया कितना 280 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 5/18, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 4 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया कितना 4 इंटू 18, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 72 सेकेंड्स। पर 72 सेकेंड्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर्स मिनट्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना इंटू 1/60, ये सेकेंड्स है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कितना 1.2 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म विच कलर इज डिविएटेड द लीस्ट। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका रेड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये आपसे कह रहा है कि ओनली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट गेट्स गुड ग्रेड, हार्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो ये इससे डिराइव हो रहा है सक्सेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड। तो ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 57, the people of Sikkim are known for its wonderful mask dance. What is the form of dance called in Sikkim? तो ये है आपका छाम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 58, रैबिट इज टू जंप। तो रैबिट जो है वो हमारा जंप करता है, स्नेक जो है हमारा सिल्थरिंग करता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 59, फुटबॉल लेजेंड जॉन जो बिलोंग्स टू विच कंट्रीज। तो ये है आपका नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 60, द स्कूटर राइडर इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 50 kmph, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 2.5 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। 50 की स्पीड से जा रहा है एंड ये 2.5 आवर्स में कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 125 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल आर 3 and 124 respectively, then what will be the sum of reciprocal of the two numbers? Okay. द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 84 दे रखी है। एलसीएम मैंने एचसीएफ आपको दे रखा है। ठीक है, एक मिनट। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू 124 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 372। अब हमें रेसिप्रोकल पूछे, यानी कि 1/x प्लस 1/y विच विल बी इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यहाँ पे हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई 372 विच विल बी इक्वल टू 7/31, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards 62, find the area of equilateral triangle of side 12 centimeter। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 3/4a²। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3/4 इंटू 12 इंटू 12। तो ये हो गया 3 टाइम्स 36√3 आपका आंसर हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 63, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई। तो ये है आपका नेशनल हाईवे 8, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज चेंज करके करेक्ट आंसर निकालना है। तो पहले हम ऑप्शंस वाइज चेक करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपके पास 8 - 4 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 2, और ये गया कितना 13 टाइम्स, आंसर आपका माइनस में चला जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, 8 - 4 इंटू 2 + 3, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 8 - 8 + 3, तो ये भी हमारे पास 4 हो गया, जो कि इस करेक्ट बोला है ना आपको, नहीं ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 3, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 12 - 4 + 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये तो पॉइंट में हो गया, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। एंड इसको चेक करते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 + 7 - 2 इंटू 3, तो ये हो गया कितना 3 टाइम्स 7 और 10 -6 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 65, व्हाट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 12। तो ये है हमारे पास क्या फॉर्मूला,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n+1 और ये हो गया 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 12, ये हो गई 13 और ये हो जाएगा आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 6, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, आंसर हो जाएगा आपके पास 650। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर A6। In a polygon, the sum of interior angle is 3 times the sum of exterior angle. Find the number of sides. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज n-2 इंटू 180 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन में एडिशन कितना होता है, 360 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 360, तो ये गया कितना 2 टाइम्स। n-2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, n की वैल्यू आपको 8 मिल गई, यानी कि जो साइड्स है वो 8 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 67। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग दिस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, ठीक है, कॉस साइन, इसको हम साइन 75 को कॉस 15 लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90-15 है ये, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस 15 माइनस कॉस 15, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, यानी कि ये पूरा ही आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 numbers is 19 and the other 2 factors of the least common multiple are 11 and 13. Find what is the larger of the 2 numbers. Okay. एलसीएम की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको 19 इंटू 11 इंटू 13। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स क्या होता है हमारे पास, HCF है हमारे पास 19, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 इंटू 19 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये हो गया कितना 5 1 5 2 3, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि जो नंबर है वो ऑब्वियसली 19 से मल्टीपल होगा, तो ये हमारा 19A जो है वो बड़ा नंबर हो गया, एंड ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 13, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 19 इंटू 13 इज इक्वल टू 247। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। डैश इज द लोकेशन बेस्ड F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच हेल्प इंडियन फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्ट टू द कस्टमर विदाउट मिडल मैन। तो ये है आपका क्या, ये है आपका मंडी ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये है आपका सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। राम, रोहन एंड कुंदन आर गुड इन हिस्ट्री एंड संस्कृत, ठीक है। तो एक बच्चा है हमारा रोहन, एक है हमारा कुंदन, जो कि हिस्ट्री और संस्कृत दोनों में ही अच्छे हैं दोनों, ठीक है। श्याम एंड रोहन, एक श्याम और आ गया है एंड मैथ्स एंड हिस्ट्री, तो ये मैथ्स में भी अच्छा है, ये मैथ्स और हिस्ट्री में अच्छा है। गोपाल एंड कुंदन, यानी कि एक गोपाल और आ गया है और साइंस का सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है, ये संस्कृत था, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, गोपाल एंड कुंदन आर साइंस एंड संस्कृत, साइंस एंड संस्कृत, ठीक है। श्याम, ओके, श्याम तो ये था ही, श्याम, गोपाल एंड मोहन, एक मोहन और आ गया है। तो श्याम जो है वो आर्ट्स, एक आर्ट्स सब्जेक्ट्स और आ गया है, तो मैथ्स एंड आर्ट्स, ठीक है। एंड ये है कौन, गोपाल भी हमारा आर्ट्स में अच्छा है और मैथ्स में भी अच्छा है। और कौन बचेगा, मोहन जो है हमारा मैथ्स और आर्ट्स में अच्छा है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज गुड इन हिस्ट्री, साइंस एंड संस्कृत। हिस्ट्री, साइंस एंड संस्कृत में हमारे पास कौन है, रोहन है।
ओके, कुंदन क्यों आंसर दे रखा है? अच्छा नहीं, ये साइंस में तो रोहन है ही नहीं ना, कुंदन है। ये वाला चेक कीजिए आप। हिस्ट्री, साइंस एंड संस्कृत, कुंदन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास 72, 35% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ अदर नंबर। 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 30 ऑफ बी। रेशियो ऑफ नंबर्स हमें बोला है 7 and 6। 8/b इज इक्वल टू 6/7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is 72. If a square plus b square plus c square plus d square is equal to 1, then what will be the maximum value of product of these numbers? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 1/16, ठीक है, ओके। ए बी सी को अगर हम ज़ीरो डाल देते और डी को 1, तो पर हमारे पास ज़ीरो तो आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डाल दें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? 1/4 के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/4। तो सबके ही प्रोडक्ट हमारे पास यही आ जाएंगे, 1/2। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1/2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/16। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। एन इमेजिनरी लाइन और द लाइन ऑन द मैप्स और चार्ट्स ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस सच एज सी वाटर इज कॉल्ड। तो ये है आपके आइसोबाथ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टू 75, Richa bought a car for rupees this and sold it on this. Her profit percentage on selling car is। तो SP माइनस CP आप जब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 एंड 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 65। 4 टाइम्स 0 इंटू 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना? 1/5 टाइम्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 20। यानी कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। which was the only dance form featured in music video of Michael Jackson 1991 hit song Black or White? तो ये है आपका उड़ीसी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 77। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल subtended by the arc of length 72 centimeter at the center of circle of radius 28 centimeter in the degree। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें आर्क लेंथ की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 2πr इंटू θ/360। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थीटा की ही वैल्यू फाइंड करनी है। आर्क लेंथ हमें 22 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू आपको 28 दे रखी है, थीटा हमें फाइंड करना है और ये 360 दिया गया है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना? 4 टाइम्स, और ये जाएगा हमारे पास कितना? 90 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 45। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 45 डिग्रीज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। फाइंड द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द रेगुलर पेंटागन टू द मेजर ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। तो पहले तो हम एंगल ऑफ पेंटागन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या? 5 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 108। वहीं पर ऑक्टागन की बात कर ले तो ये होता है हमारे पास क्या? 8 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 8। इसका
n-2 इंटू 180/n होता है ना फॉर्मूला, वो वाला यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 135। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए 108/135 विच विल बी इक्वल टू 4/5। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। Which of the following Indian monuments is included in the list of UNESCO World Heritage Site? तो ये है आपका खजुराहो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Which freedom fighter shot General Michael Ordover? तो ये है आपका उधम सिंह, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, J+2 is L, L-1 is K, K+2 is M, M minus बेसिकली JLKMONPRQ और S, +2 -1 +2 +2 -1 +2 +2 -1 +2। तो आगे भी हमें +2 करना है तो 21 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि UT हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82। हंगुल कश्मीरी स्टैग इज फाउंड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये है आपका दंचिंगम सेंचुरी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 83। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 1200 at 12% per annum for 6 months if the interest is calculated quarterly compounding basis। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल, दैट इज 1200 का 1 + 12/100, और सिंस ये क्वार्टरली बोला है तो डिवाइड बाय 4 और टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 से, पर ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो ये हो गया इंटू 5 -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। ये है गया हमारे पास 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू होगी 1200 इंटू 103 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, और ये हो गया आपके पास -1, ये और ये कैंसिल। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1200 माइनस 106.09 -1। ठीक है, तो इसका इन टोटल आपके पास कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 73, ये -100 होगा ना एलसीएम के बाद, हाँ 73.08 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। नहीं, कहीं गड़बड़ करी है मैंने कुछ। 103 ओके, एक मिनट। ये हो गया हमारे पास 1200 एंड ये हो जाएगा 103/103। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना 1.03 एंड ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर -1। इसकी वैल्यू हो गई कितनी 1200 इंटू 1.0609 और ये हो गया आपके पास -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास 1200 माइनस 0.0609 और आंसर हो गया 73.08, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम देखें 6, 24, 60, 120 एंड 210 +18 हो रहा है, +36 +60 +90, तो आपके पास आगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास +126 विच इज़ इक्वल टू 336, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। In 1784 AD, along with the start of archaeological work in India by Europeans, the Asiatic Society of Bengal was formed. Who was the founder? तो विलियम जोन्स थे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 86। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन साइंस प्रोजेक्ट। साइंस ये है हमारे पास, टोटल इसका निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना
साइंस हमारा ये है 69 प्लस 80 प्लस 82 प्लस 80 एंड प्लस 75 करेंगे तो 386 टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 5 है, सो 77.2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 विच स्टूडेंट स्कोर द हाइएस्ट इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए आलिया के जो मार्क्स हैं 90 आ रहे हैं, सबसे हाईएस्ट है इंग्लिश में। फिर आपके पास अगर हम देखें मैथ्स में हाईएस्ट किसके हैं, तो मैथ्स में हाईएस्ट जस्टिन के हैं। देन साइंस में हाईएस्ट किसके हैं, हेतल के हैं। हिस्ट्री में हाईएस्ट किसके हैं, कुबेर के हैं। और ज्योग्राफी में किसके हैं, जस्टिन के हैं। तो जस्टिन जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा लेकर आया है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 88 which students stood second in the term of overall highest percentage। तो अगर हम यहाँ पे पहले जीवा की परसेंटेज निकालते हैं तो ये 383 हो गया। टोटल निकाल लीजिए, परसेंटेज की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, जस्टिन का कितना हो गया, ये हो जाएगा 415। हेतल का हमारे पास कितना हो गया 375। देन हमारे पास कुबेर का कितना हो गया, ये हो गया 379। और आलिया का हो गया हमारे पास 378। ठीक है, परसेंटेज आपको सेम चीज़ से डिवाइड करनी है, सेम से मल्टीप्लाई करना है। तो जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसी का ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है जो कि है किसके, जस्टिन के। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड हाईएस्ट किसके हैं हमारे पास, इसके जो कि किसके हैं, कुबेर के। नहीं, कुबेर से ज़्यादा किसके, जीवा के हैं। तो जीवा हमारे यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट होगी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टूडेंट के कितने थे, हमारे फर्स्ट स्टूडेंट था हमारा जस्टिन। और फिफ्थ हमारे पास अभी हमने जब टोटल किया था तो फिफ्थ कौन आई थी, ये आई थी हेतल, है ना, ऐड किया था हमने पिछले क्वेश्चन में ही। तो ये हो गया कितना 415 माइनस 375, यानी कि 40 मार्क्स का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 रोज फ्लावर और लोटस में क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो रोज और लोटस दोनों अलग हैं पर दोनों ही फ्लावर्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 91 if you want to give good education to your children enroll them in private school only private school provides good teachers। तो ये तो हमें नहीं बोला है। pay heavy fees is worth, नहीं ये भी नहीं है। nor 1 or nor 2 implicit, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 92 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये हो गया कितना 6 11 8 9 11 7 डैश 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 सॉरी माइनस टू और -2। ये हो गया हमारे पास +2 +3। तो यहाँ पे हम +4 कर देते हैं, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 7 पीपल वर्क एज क्लर्क। ओके, ये ठीक है। सी वर्क एज क्लर्क ए डज नॉट वर्क, ABCD ऐसे लिख देते हैं ना, ABCD और E। सी हमारा क्लर्क है। ए हमारा डज नॉट वर्क एज इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर। E इज नॉट इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर। B डज नॉट वर्क एज ड्राइवर और इकोनॉमिस्ट और डॉक्टर और PO। तो इसका बचा क्या है, F वर्क एज एन IT ऑफिसर, F वर्क एज IT। तो यहाँ पे बचा कौन है, ये बचा है हमारा लॉयर। ठीक है, D इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो D भी हमारा डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। ये और PO भी नहीं है हमारा ये। तो PO कौन हो सकता है, E और D। ठीक है, दो ही हमारे अभी तक फिक्स हुए हैं, G भी तो है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो ये हमारा या तो क्या कह सकता है, PO हो सकता है या ये डॉक्टर ड्राइवर हो सकता है।
बी जो है हमारा लॉयर हो गया, ये तो हमने फिक्स कर ही दिया था। ई जो है ये हमारा इकोनॉमिस्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास आईटी हो चुका है। जी हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर हो चुका है। तो यहाँ पर ई जो है वो हमारा पीओ या फिर ड्राइवर हो सकता है। तो हमें क्या बोला है, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी वर्किंग एज पीओ। तो या ए या ई में से कोई ऑप्शन में है, तो ई ए हमारा यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। टीचर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो टेबल को हम कैसे कोड करेंगे। तो देखिए टी और टी सेम है, देन ई प्लस 1 एफ, देन ए प्लस 2 ए सी। फिर ओके पहले वाले में 0 ऐड है, +1 +2 +3 +4 एंड +5 +6 हमें एक पैटर्न किया गया है, +4 +5 एंड +6। तो t + 0 इज t ओनली, तो ये और ये हट गया। a + 1 इज b, तो ये b भी है सब में। b + 2 इज d होता है, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 95 एंड ये बोल रहे हैं विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये है E V H S K Q N एंड M, ठीक है। यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ -3 और ये -3 यहाँ पे नहीं हो, मतलब अगर S -3 करते तो ये 16 आता और जो कि P होता, यानी कि Q जो है वो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। सोहन सेड टू राजू, yesterday I met Sunita, the only granddaughter of your mother's father. Okay, your mother's father की granddaughter, यानी कि राजू said that his mother was only child. Okay, यानी कि इस ग्रैंड इसकी बहन होगी। हाउ इज राजू रिलेटेड टू सुनीता, तो ये ब्रदर हो गया उसका। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउस इज कोडेड लाइक दिस, तो क्लॉक कैसे कोड की जाएगी। तो H होता है 8, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो जाएगा आपके पास S इज ST 19 और ये हो गया 5। E होता है हमारे पास 5, S इज 19, U 21, O 15 एंड H इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। HOUSE, तो ये हो जाएगा आपके पास CLOCK। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड यहाँ पे हमें रिलेशन को कोड करके आंसर यहाँ पे निकालना होगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास, एक मिनट, 12 डिवाइडेड बाय 4 -2 + 5 × 4, ये हो गया आपके पास कितना 3। तो ये हो गया 20 एंड 20 माइनस करेंगे तो 25 तक तो नहीं पहुंच रहा है। ये हो जाएगा आपके पास 7 - 9 + 6 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ये हो गया 2 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 - 6 + 4 विच इज़ इक्वल टू 11 - 9, तो ये हो जाएगा 2। ये भी हमारा गलत हो गया। थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। 8 × 6 + 12 - 4 डिवाइडेड बाय 2, ये गया 2 टाइम्स। 8 × 6 48 + 12 - 2 और ये हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 99। बुलेटिन, वर्कबुक, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में से कौन सा हमारा ऑड वन आउट है, तो ये है आपका वर्कबुक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। All rats are cats, some cats are dogs, some rats are dogs। rats and dogs के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। No rats is dog, ये भी कोई रिलेशन नहीं है। Some cats are rats, ये वाली cats rats हैं, तो ये करेक्ट हो गया। Only 3 follows, that is ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।